Everyone, welcome to my YouTube channel Delightful Literature. I am Diksha. First of all, happy Teachers Day to all the teachers. So there are some points मुझे लगता है वो डिस्कस करने इम्पोर्टेंट है आज टीचर्स डे के मौके पे। जो मेरा टीचिंग प्रोफेशन है उसमें मैंने कुछ पॉइंट्स का ध्यान रखा है एज अ टीचर, तो मैं वो आपके साथ आज शेयर करना चाहती हूँ। जो न्यू टीचर्स हैं वो कुछ सीख सकते हैं इससे। फॉर एग्जाम्पल, फर्स्ट पॉइंट जो है वो है पेशेंस। जो ये प्रोफेशन है टीचिंग प्रोफेशन, इसमें पेशेंस वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग है आपके लिए। देखो, हम अडल्ट्स हैं, हमें अब समझ में आती है एक बार जब एक बार में बोली जाती है तो हमें वो समझ आता है, बट जो बच्चे हैं उनको एक बार में समझ नहीं आता। अगर हम उन्हें डिस्करेज करेंगे, ठीक है, अगर किसी बच्चे ने क्लास में कुछ क्वेश्चन किया और हमने उसको डिस्करेज कर दिया तो अगली बार वो बच्चा वो क्वेश्चन कभी भी नहीं पूछेगा। तो इससे क्या करेंगे हम उसकी डेवलपमेंट को रोकेंगे। तो हमें क्या करना है, पेशेंस लेके आना है अपने अंदर, ठीक है। जितनी बार भी बच्चे पूछते हैं, अलग अलग बार पूछेंगे, अलग अलग बच्चे पूछेंगे, हमें उतनी बार पेशेंस के साथ उस बात का जवाब देना है। हमारी पर्सनल लाइफ में जो भी चल रहा हो, बट हमें अपनी प्रोफेशनल लाइफ एज अ टीचर पूरी तरह से बच्चों को डेडिकेट करनी है। सेकंड पॉइंट है पैशन। देखो, प्रोफेशन हम कोई भी चूज करें उसमें पैशन का होना सबसे ज्यादा जरूरी है। अब जो टीचिंग प्रोफेशन है बहुत ही ज्यादा अंडररेटेड प्रोफेशन है। सबको लगता है कि टीचर्स का काम जस्ट एग्जाम चेक करना, बच्चों को पढ़ाना, अपनी मर्जी से यही करना है। बट जो इस प्रोफेशन में है टीचर्स, रियलिटी उन्हीं को ही पता है कि उन्हें कितने काम करने होते हैं। लेसन प्लान बनाना है, टीचर्स डायरी बनाना है, अपने रोज का स्केड्यूल अच्छे से देखना है कि बच्चों को हमने किस तरह से पढ़ाना है। उसके अलावा कभी कोई फंक्शन आ जाता है, सीबीएसई की तरफ से इतनी सारी एक्टिविटीज आ जाती हैं, वो हमें करवानी है। तो हमें अपने प्रोफेशन में पैशन का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। जब हमें पैशन होगा उस चीज के लिए कि हाँ मुझे ये चीज बच्चे को सिखानी है, चाहे मैं उसके लिए कुछ भी करूं, कैसी भी क्रिएटिविटी लेके आऊं अपने अंदर, जब तक मेरे बच्चे को ये बात समझ में नहीं आएगी क्लास में, तब तक मैं ट्राई करती रहूंगी, ठीक है। तो ये हो गया पैशन। इसके बाद एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है एम्पैथी। एम्पैथी का मतलब होता है टू पुट योरसेल्फ इन समवन एल्सेस शूज, मींस किसी और की सिचुएशन में खुद को रख के देखना। आप ये मत सोचो कि अब आपने ये समझा दिया, बहुत ज्यादा आसान है। फॉर एग्जाम्पल, मैथ्स के टीचर आपने 2+2 ही सिखाया उसको, बट बच्चे को नहीं समझ में आ रहा, तो आपको क्या करना है, एम्पैथाइज करना है उसके साथ, खुद को उस सिचुएशन में रख के देखना है कि आप उस छोटे बच्चे की जगह हो और आपको नहीं समझ आ रहा और टीचर आपको डांट रहा है, तो आपको कैसे लगेगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, एम्पैथाइज करना है बच्चे के साथ, उसकी सिचुएशन को समझना है, आराम से समझाना है उसको, ठीक है। अगर जितनी बार नहीं आएगा उसको उतनी बार समझाना है, बट उसको डांटे बगैर, उसको नेगेटिव फील करवाए बगैर। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने किसी दिन टेस्ट लिया, बच्चे के 4 मार्क्स आ गए और अगले दिन आपने टेस्ट लिया तो उसका जस्ट 5 मार्क्स आए, 1 ही मार्क्स का इंक्रीज हुआ, बट हुआ ना, तो आपको इसको एक पॉजिटिविटी की तरह लेना है, ना कि नेगेटिविटी के लिए। इसके बाद एक इम्पोर्टेंट चीज आ जाती है एनकरेजमेंट। एनकरेज हमें बच्चों को करते ही रहना है। क्यों करते रहना है, जब तक आप एनकरेज नहीं करोगे ना, बच्चों को हौसला नहीं बढ़ाओगे, तब तक वो कोई भी नई चीज सीखने में इंटरेस्टेड नहीं होंगे। तो ये एज अ टीचर हम सबकी ड्यूटी है कि हमें अपने बच्चों को एनकरेज करना है नई नई चीजें सीखने के लिए। इसके बाद एक पॉइंट आ जाता है रिस्पेक्ट। जब तक आप बच्चे की रिस्पेक्ट नहीं करोगे ना, तब तक वो कभी भी खुल के आपके सामने अपने आप को नहीं पेश कर पाएगा, वो कभी अपनी प्रॉब्लम्स आपके साथ नहीं शेयर कर पाएगा। तो कभी भी बच्चों का मजाक नहीं उड़ाना, हमें हमेशा बच्चे को रिस्पेक्ट देनी है। हर एक इंडिविजुअल की अपनी पर्सनैलिटी होती है, चाहे वो 2nd क्लास में है, 1st में है, इवन नर्सरी में भी है, हमें बच्चों को रिस्पेक्ट करना है, ठीक है। हम भी एक्सपेक्ट करते हैं ना कि हमारी रिस्पेक्ट करें बच्चे, तो एज अ टीचर ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमें भी क्या करना है, रिस्पेक्ट करनी है अपने बच्चों की। और देखो, जो टीचिंग प्रोफेशन है, अकॉर्डिंग टू मी, हमारा काम सिर्फ ये नहीं है कि हम उन्हें जस्ट सिलेबस ही करवाते रहें, जो बुक्स में है वो करवाते रहें। इसके अलावा सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज आज के टाइम पे क्या है, उनको मोरल वैल्यूज देनी, कैसे बड़ों से बात करनी है, कैसे तुमने इस सोसाइटी में रहना है, ठीक है। कल को आपका नाम भी आना है ना कि अच्छा ये इसके टीचर हैं। अब फॉर एग्जाम्पल क्लास इंचार्जेस होते हैं, तो कोई नहीं पूरे स्कूल में बोलेगा कि अच्छा ये वाला बच्चा ये बोलते हैं कि अच्छा 9th क्लास के ये है इंचार्ज, इनके बच्चे ने ऐसे किया।
तो एज अ क्लास इंचार्ज भी आपके ऊपर इतनी ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, आपके क्लास में जितने भी बच्चे हैं आप उनके लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट हो, ठीक है। तो आपको उनके लिए क्या करना है, उनको अच्छी चीजें सिखानी है और दूसरों की, बड़ों की रिस्पेक्ट करनी सिखानी है, छोटों से अच्छे से बात करना सिखाना है, क्योंकि जो सीनियर बच्चे होते हैं उन्हीं से ही जूनियर बच्चे बहुत कुछ सीखते हैं। इसके अलावा जैसे हम वर्डिंग यूज करते हैं ना क्लास में, वैसे ही बच्चे यूज करते हैं। छोटे बच्चों में क्वालिटी होती है बहुत जल्दी ग्रास्प कर लेने की कोई भी चीज, ठीक है। स्पॉन्ज की तरह होते हैं, वो पानी के अंदर डालोगे सब कुछ ग्रास्प कर लेगा, वैसे ही वो अपने आसपास के एनवायरनमेंट में सब कुछ ग्रास्प कर लेते हैं अपने अंदर। तो उन्हें हमें क्या करना है, पॉजिटिव इन्वायरमेंट देना है। ये हमारी एज अ टीचर रिस्पॉन्सिबिलिटी है। पेरेंट्स के बाद सबसे ज्यादा भरोसा किस पे है, बच्चों का, टीचर्स पे। तो ये हमारे लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज है। इसके अलावा एक चीज है जो हमें एज अ टीचिंग प्रोफेशन क्या रखनी है, लास्ट चीज है कंटिन्यूअस लर्निंग रखनी है। हमें अपने प्रोफेशन में कभी ये नहीं करना कि तुम, अगर हम टीचर है ना तो हम कभी भी सब कुछ एक बार हमने पढ़ा दिया, ये नहीं है कि हमें खुद की पढ़ाई छोड़ देनी, हमें अपनी खुद की पर्सनल ग्रोथ के लिए भी काम करना है। चाहे आप किसी भी सब्जेक्ट के टीचर हो, कुछ ना कुछ अपने लिए पॉजिटिव करो, ठीक है। कुछ ना कुछ सीखो, हर एक दिन नई चीज सीखो ताकि आप अपने बच्चों को और बेहतर बना सको। इसलिए एज अ टीचर ये हम सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए, जिनको आप टीच करते हो एज अ टीचर, अपने खुद अपनी पर्सनैलिटी ऐसे बनाए कि हाँ, हमें वो, देखो एक चीज है कि बच्चे उतना ज्यादा जो हम उन्हें सिखाएंगे ना, बोलेंगे कि ऐसे बोलना है, ऐसे नहीं बोलना, ऐसे चलना है, ऐसे रहना सोसाइटी, वो नहीं सीखेंगे। बट जैसे आप खुद बिहेव करोगे, बच्चे वो बहुत जल्दी सीखते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द मेन पॉइंट्स अबाउट टीचिंग, जो मुझे लगता है कि आज के टाइम पे इम्पोर्टेंट है हम सब टीचर्स के लिए। थैंक यू सो मच। हैप्पी टीचर्स डे टू ऑल वंस अगेन। थैंक यू सो मच।